एवरीवन, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक चैप्टर। तो आप इस चैप्टर में सीख सकेंगे किस तरह से हम जीरो टू हीरो होंगे। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है और क्वेश्चन क्या रहता है। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अगर A:B 18:15 है, B:C 5:8 है, C:D 4:5 है, तब A:B A और D का रेशियो क्या होगा? इसे हम लोग किस तरह से करेंगे? तो चलिए, पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले हम लोग देख रहे हैं यहां B और यहां B कॉमन है। पहले हम क्या करेंगे? ABC का रेशियो निकाल लेंगे। किस तरह से निकालेंगे? ABC, A का वैल्यू क्या है? 8, B का वैल्यू है 15, C का क्या है? ये B का है और ये C का है। B का और एक वैल्यू आ गया, देख रहे हैं 5, और C का एक और वैल्यू आ गया 8। अब क्या करना है? इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो कैसे होगा? 8 5 जा 40, 75, 15 5 जा 75 और ये 120। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? रेशियो में हम जानते हैं कि रेशियो में क्या होता है, लोएस्ट टर्म तक हम ले जाएंगे। तो इसको हम लोग काट के छोटा कर देते हैं। कौन से कॉमन नंबर से ये तीनों कटेगा? तो 5 से कटेगा। 5 से काट देते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अब क्या किसी नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करते हैं? इसको इसी तरह से रख देते हैं। अब हम लाते हैं C और D। देखिए, ये वाला अभी तक हम लोग लाए नहीं है, C और D को लाते हैं। तो D यहां हम लोग इस तरह से लिखेंगे। और क्या करना है? C का वैल्यू देखिए, एक है 4 और एक है D का वैल्यू है 5। बस अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से करना है? ये 4 के साथ 8 का मल्टीप्लाई करना है, 8 4 जा 32। 15 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करना है, 15 चौके 60। 24 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करना है, 96। और 24 के साथ 5 का मल्टीप्लाई करना है, 120। तो क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन हमको पूछ क्या रहा है? A और D का रेशियो निकालना है। तो A का वैल्यू आप ले लीजिए। A का वैल्यू है 32 और D का वैल्यू है 120। बस इसको आपको लोएस्ट फॉर्म में कर देना है। इसको आपको काट देना है, काट के छोटा कर देना है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। 4 से कट जाएगा। अब किससे कटेगा? अब ये 2 से कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया A:D का आंसर 4:15। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4:15। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए ये देखते हैं, अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए, हम क्या दिया हुआ है? ABC, A:B:C रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। हमको पूछ रहा है A/B, B/C, C/A का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए, तो इसमें कुछ करना नहीं है, खूब सिंपल सा आंसर निकलेगा। A का वैल्यू क्या है? 2, ये हम लोग जान रहे हैं। ये B का वैल्यू है, ये C का वैल्यू है। वैल्यू पुट कर देना। ये 3:2 देखिए, ये आ गया 2/3:3/2:4/2। इसको करना क्या है? अब ये तो रेशियो नहीं हो सकता, रेशियो कभी फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। तो उसको हमको कंप्लीट नंबर में चेंज करना होगा। तो चेंज कैसे करेंगे? इसको हम लोग पहले काट देते हैं। जिसको छोटा कर सकते हैं हम लोग उसको मैथ्स में छोटा कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन करने में इजी होगा। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे? देखिए, ये नीचे जितना नंबर है ना, 3 2 और ये कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ 1 है। इसका आप करेंगे एलसीएम। तो 3 और 2 और 1 का एलसीएम करने से कितना आएगा? 6। तो वो 6 को यहाँ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर इसको भी काट देते हैं। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और ये तो हो गया। तो यहाँ क्या गया? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9
4:6 तो ये हो गया आपका आंसर। ये आंसर इसको और कटेगा नहीं, तो इसको और काटना है नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर 4:9:12। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखना, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और इसको करने का तरीका क्या है ये आज हम लोग आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और शायद हो सके कोई जरूरतमंद के पास मेरा वीडियो पहुंच जाए। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे। ये हमको क्या बोल रहा है 0.75, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू 5/8, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको निकालना है x का वैल्यू, तो x को हम लोग इधर ले जाएंगे तो आएगा क्या 0.75 इंटू 8/5, ये आ जाएगा। करना क्या है, इसको पॉइंट को हटा दीजिए और नीचे आप कर दीजिए 100 से गुना। अब इसको 5 से काट दीजिए, 25 से काट देते, 25 दिया 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा 25 दिया 75, 25 चौके 100, 6/5, 6/5। तो इसका आंसर हम लोग पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो ये तो होगा नहीं, पॉइंट में देख सकते हैं हम लोग, पॉइंट में आ सकता है वैल्यू, पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1.2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस करने का आपको ट्रिक आना चाहिए। चलिए तो फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका आप बस इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक शेयर, कैसा लग रहा वीडियो जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x/y 5:2 दिया हुआ है, तो 5x + 9y = 8x + 2y, इसका रेशियो क्या होगा। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हो गया आपका x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू, बस पुट कर देना है। कैसे करना है, 8 × 5 + 9 × 2, 8 × 5 + 2 × 2। इसको सॉल्व कीजिए और चुटकियों में, यूं चुटकियों में आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए 8 × 5 = 40 + 9 × 2 = 18 डिवाइडेड बाय 8 × 5 = 40 + 2 × 2 = 4। तो कितना हो जाएगा ये 58 और ये हो जाएगा 44। अब इसमें तो आंसर, इसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसको आपको लोएस्ट फॉर्म में लाना है। लोएस्ट फॉर्म में काट के और थोड़ा सा छोटा कर देना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 29:22। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29:22। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं। आपको बोल रहा है 782 रुपीज है, इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो प्रोपोर्शन दे दिया है 1/2 = 2/3 = 3/4। इस हिसाब से आपको ये 752 रुपीज को आपको डिवाइड करना है। तो हमको निकालना क्या है, बस फर्स्ट पार्ट। अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट निकालना सीख जाएंगे तो हम लोग सेकंड पार्ट भी अगर एग्जाम में पूछे, अगर थर्ड पार्ट भी पूछे, तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए पहले इसको हमको रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। क्या है ये 1/2 = 2/3 = 3/4। इसको रेशियो में चेंज करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको पहले चेंज करके देखिएगा आप चेंज कर सक रहे हैं या नहीं सक रहे। क्यों नहीं सक रहे, अगर सक रहे हैं तो वेरी गुड। करना क्या है, 2, 3 और 4 का आपको एलसीएम करना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम करने से कितना आएगा, 12 आएगा। और वो 12 से देखिए करना क्या है, इस तरह से आप एलसीएम कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, 3 2, तो 2 × 2 = 4 और 3 12।
तो वो 12 को जो एलसीएम आया उसको एक बार इसके साथ गुना करना है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, इस तरह तीनों के साथ आपको गुना कर देना। बस अब काट दीजिए, 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा 12। तो रेशियो क्या आ रहा है 6:4 2 जा 8 3 3 जा 9। अब तो ये कटेगा नहीं, किसी एक नंबर से क्या हम इसको और काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल रेशियो हो गया 6:8:9। अब हमको फर्स्ट पार्ट जी पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या है 8, टोटल क्या है, टोटल क्या है, इसको टोटल कीजिए, टोटल क्या है 9 और 8 17, 17 और 6 23, ठीक है। तो हमको 23 के बराबर दे दिया, 23 का वैल्यू दे दिया 782। हमको 6 निकालना है, 6 का वैल्यू कितना 782 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 6। तो 23 से हम लोग देखते हैं 23 से कितना में कटेगा, 782 को हम लोग को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 23 3 23 4 तो 34 और गुना 6 144, 34 गुना 6 कितना हो जा रहा है, सॉरी 34 गुना 6 204, तो इसका आंसर होगा 204। तो मेरा जो फर्स्ट पोर्शन है उसका वैल्यू कितना आएगा 204। अगर हमको सेकंड पूछता तो हम लोग क्या करते, 23 के बराबर अगर 782 रुपया है, 782 है, तो 8 के बराबर कितना। अगर हमको पूछता 9, तो 9 का वैल्यू भी हम लोग इसी तरह से निकाल सकते थे। तो फ्रेंड्स अब आप बोर्ड पे सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 numbers are in the ratio 1:2, दो नंबरों का अनुपात दिया हुआ है 1:2। इफ 7 is added to both, अगर 7 दोनों नंबरों में अगर हम 7 जोड़ते हैं तब उनका रेशियो 3:5 हो जाता है, चेंज होकर क्या हो जाता है 3:5। तब उनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उस नंबर को हमको पता करना है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से करते हैं। दो नंबर, आप नंबर तो नहीं जानते हैं, तो एक नंबर का हम लोग ले लेंगे, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 1:2, एक नंबर 1x दूसरा 2x। क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा हूं वैसा वैसा करते जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। अब अगर दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो इसमें भी हम 7 जोड़ देते हैं और इसमें भी हम 7 जोड़ देते हैं। देखिए दो नंबर थे 1x और 2x, दोनों में हमने 7 जोड़ दिया। जैसे हम 7 जोड़ देते हैं तो होता क्या है, तो क्या होता है उनका रेशियो चेंज होकर क्या हो जाता है 3:5, मतलब 3/5। बस अब इसको करना क्या है, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आएगा, ये 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 6x 21। अब x को एक तरफ लेके चल जाते हैं हम लोग, इसको हम लोग इधर लेके चल जाते हैं और इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो ये आ जाएगा तो 6x माइनस 5x, और इधर कैसे हो जाएगा 35 माइनस 21, तो ये x इज इक्वल टू इधर 40, तो x इज इक्वल टू 14। तो मेरे पास दो नंबर का रेशियो क्या था 1x और 2x, तो ये x का वैल्यू तो आपको पता चल गया, तो x का वैल्यू पता चल गया, मतलब हमको निकालना है क्या, ग्रेटेस्ट नंबर, तो यही बड़ा नंबर होगा 2 × 14, तो 28। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर तो हम देख के बता सकते हैं, ये 2x है और ये 3x है, 1x है और ये 2x है, तो 2x ही ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो बड़ा अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 28। तो फ्रेंड्स बोर्ड में अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए आ रहा है। एसएससी जीडी आप दे रहे हैं, आप किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्स दे रहे हैं, सेंट्रल दे रहे हैं, रेलवेज दे रहे हैं, ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहे एक थैले में इन ए बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के
कॉइन है, किस रेशियो में है? 1:2:3, इस रेशियो में है। कुछ पैसे आपको रेशियो बता दिया गया है, कितने का? 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे का रेशियो है 1:2:3। अगर बैग के सारे पैसों को, सिक्कों को आप गिन लेते हैं तो देखते हैं कि वहां तो 30 रुपए है, तब 5 पैसे के कितने कॉइन्स है? आपको निकालना है 5 पैसे के कितने कॉइन्स है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको करना क्या है, पहले आप देख लीजिए आपको कितने कितने के कॉइन है। 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के आपके पास कॉइन है, ठीक है। किस रेशियो में है? रेशियो क्या है? 1x, 2x और ये 3x। क्यों? हम नंबर जानते नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, 1x कर दिया, इसको 2x कर दिया और इसको 3x कर दिया। अब इसको करना है आपको गुना, तो क्या हो जाता है? 25x, ये क्या हो जाता है? 20x और ये क्या हो जाता है? 15x। अब देखिए जब 25 पैसे के 1x कॉइन, 10 पैसे के 2x कॉइन और 5 पैसे के 3x कॉइन, मतलब टोटल कितना? ये वैल्यू है 25x, 20x, 15x। इन सारे वैल्यूज को जब आप ऐड करते हैं ना, तो थैले में रखा हुआ जो टोटल जो रुपीस है 30 रुपए, वो निकल के आता है। तो 30 रुपए को करना क्या? देखिए ये भी तो पैसे में लिया है, ये भी पैसे में लिए हैं और ये भी पैसे में लिए। और हमें पता है जब भी हम मैथ्स करते हैं, मैथ्स में हमको सारा यूनिट सेम रखना पड़ता है। तो यहाँ तो कुछ रुपीज में था नहीं, सिर्फ ये 30 रुपीज में, इसको हम लोग क्या करेंगे? पैसे में चेंज कर देंगे। तो 30 रुपए यानी कितने पैसे? 3000 पैसे। देखिए ये भी पैसे, ये भी पैसे, ये भी पैसे, टोटल 3000 पैसे। बस अब इनको जोड़ लीजिए, ये 5 5 10 हो जा रहे हैं, 4 5 1 60 के बराबर 3000, x के बराबर 3000 और 60 से मतलब 50। x का मान आप जान गए, x का वैल्यू है 50। आपको पूछ क्या रहा है? तो 25 पैसे कितने, 5 पैसे के कितने कॉइन है? तो 5 पैसे के कितने कॉइन थे? 5 पैसे के 3x कॉइन थे, तो x का वैल्यू तो आप जान गए, तो 3 × 50 मतलब 150। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब 5 पैसे के टोटल उस थैले में 150 कॉइन्स है। हाँ फ्रेंड्स, ये आप बोर्ड पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? If ₹510 be divided among A, B, C in such a way that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets। इसका मतलब क्या है? 510 रुपए को आपको A, B, C में इस तरह से भाग देना है कि A की जो राशि है वो B की राशि की 2/3 है और B की जो राशि है वो C की राशि की 1/4 है। तो A, B, C को कितने कितने रुपए मिलेंगे? तो चलिए देखते हैं। यहां मेरा 3 आदमी हैं, A, B और C। अगर हम बोलते हैं A, B और C 3 आदमी हैं, C को हम चलिए ले लेते हैं कि C को मिला x रुपए, C को x रुपए मिला था। तो क्या बोल रहा है? B gets 1/4 of what C gets। C को जितने पैसे मिले हैं उसका 1/4 मिला है किसको? उसका 1/4 मिला है B को। और A को कितना मिला है? B को जो रुपए मिले हैं उसका 1/4, उसका 2/3 मिला है। तो B को कितने रुपए मिले हैं? x/4 और इसका 2/3 मिला है किसको? ये मिला है आपको A को। तो कितना हो जाता है ये? इसको काट देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो x/6 ये हो गया x/4 और ये हो गया x। बस कहीं भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको पैसे को बांटना पड़े 3 दोस्तों में, 4 दोस्तों में, 5 लोगों में, 6 लोगों में, तो आपको हमेशा रेशियो की जरूरत पड़ती है। इसलिए भी ये टॉपिक और ये चैप्टर मैथ्स में इसलिए ऐड किया गया है कि आप किसी चीज को किस तरह से बांटेंगे। तो हमने तो देख लिया x/6,
x/4 और ये कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे लास्ट में हम लोग 1 ले लेते हैं। तो ये तो रेशियो आ गया। अब इसको हम लोग, ये तो फ्रैक्शन में, इसको कंप्लीट में कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको बोला था कि नीचे जितने नंबर्स है ना उन नंबरों को क्या कर दीजिए, एलसीएम कर दीजिए। तो 6, 4 और 1 इसका एलसीएम कर दीजिए, क्या होगा, ये आ जाएगा, मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 12 आपको इसमें भी गुना करना है, 12 आपको इसमें भी गुना करना है और 12 इसमें भी गुना करना है। तो गुना करने से क्या हो जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और ये तो 12 ही रहेगा। तो ये हो जाता है 2x is to 3x is to 12x। बस x तो कट जाएगा, x तो हट गया, बचा क्या, ये हो गया मेरा रेशियो 2:3:12। और इसी रेशियो में हमको पैसे को 510 रुपए को भाग कर देना। तो ए को कितना रुपया मिलेगा, ए को मिलेगा 510 रुपए का 2/17, बी को मिलेगा 510 का 3/17 और सी को मिलेगा 510 का 12/17। 30, 17 तिया 51 होता है, हम लोग सब जानते हैं, 17 तिया 51 होता है, तो कट गया। तो 3 दूनी 60 रुपए मिलेंगे ए को, बी को मिलेंगे 90 रुपए और सी को मिलेंगे 360 रुपए। तो अब ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ए को कितने मिल रहे हैं, 60 रुपए, बी को मिल रहे हैं 90 रुपए और सी को मिल रहे 360 रुपए। इसको आप अगर सी का नहीं भी निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते थे, ए और बी का जो आ रहा है 60 और 90, इनको जोड़ के 590 से माइनस कर दीजिए, तो जो रुपया बचेगा वो ऑब्वियसली वो सी का ही होगा। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली, खूब ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बोर्ड में एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो संख्या है, 2 numbers are respectively 20% and 50% more than a third number। है क्या, तीन नंबर है। तो दो नंबर जो है, एक नंबर वो तीसरे नंबर से 20% ज्यादा है और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर से 50% ज्यादा है। तब वो जो पहला दो नंबर है उनका अनुपात क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए दो नंबर है ए बी सी, हम सोचते हैं ये दो नंबर है ए बी सी। सी से आप अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पकड़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देखिए तीसरे नंबर के साथ बाकी दोनों नंबर को कंपेयर किया गया है। तो तीसरे नंबर को अगर हम लोग 100 पकड़ते हैं, 100 करते हैं, तो पहला नंबर क्या होगा, 20% ज्यादा है मतलब 120, और दूसरा नंबर क्या होगा, तीसरे नंबर से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा मतलब 150। अब इसको आप काट के छोटा कर दीजिए, ये आपका अनुपात आ जाएगा 2 5 10। अच्छा सॉरी, ये तो और कटेगा नहीं, तो यही आ जाएगा 12:15:10। ये हो जाएगा 12:15:10, ये हो जाएगा इसका रेशियो। तो अब बोलना क्या है, रेशियो ऑफ 2 नंबर। तो पहले दो संख्याओं का आपको रेशियो निकालना। तो पहले दो संख्या, तीसरा संख्या तो हमको पूछा नहीं है, तो पहले दो संख्या को आप काट के आप थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। तो उसको हम लोग 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो ये हो गया पहले, ये हो गया आपके दो संख्याओं का अनुपात 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहा है 735 रुपए आपको एबीसी में डिवाइड करना है, एबीसी को बांटना है। क्या करना है, ईच ऑफ देम हैड रिसीव्ड ₹25 लेस, अगर हर एक को 25 रुपए कम दिए जाते हैं तो उनको जो मिला हुआ रुपया है उसका अनुपात हो जाएगा 1:3:2, 1:3:2। तो सी को कितने रुपए मिले। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप एक बार सोच के देखिए। 735 रुपए आपको डिवाइड करने हैं और 735 रुपए
3 लोगों में डिवाइड करने हैं, और अगर आप 25 रुपए हर एक को कम देते हैं तब उनका एक रेशियो आता है, वो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:3:2। तब सी को कितने रुपए मिले। तो चलिए पहले एक चीज बताइए आप हमें, अपने मन में जो वीडियो देख रहे हैं अपने मन में इसका आंसर दीजिएगा कि 735 रुपए तो डिवाइड करने हैं, ठीक है, मगर 735 रुपए क्या डिवाइड किए जा रहे हैं? नहीं, हर एक को 25 रुपए कम जब दिए जा रहे हैं तब का मेरे पास रेशियो है। तो इसका मतलब 75 रुपए हर एक के भाग, हर एक का जो शेयर है 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए, 25 रुपए को पहले हम लोग हटा देते हैं। तो 735 रुपए से 25 25 25 मतलब 75 रुपए, 75 रुपए को पहले हम लोग हटा देते हैं। क्यों? जो रेशियो दिया हुआ है ना वो 25 रुपए कम देने के बाद का रेशियो दिया हुआ। तो चलिए इसको हटा देते हैं। 660 रुपए, ये 660 रुपए को इस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, तो हमको सी का रेशियो निकालना है। तो 660 रुपए मतलब सी को तब रुपए मिल कितने रहे हैं, इसमें से रुपए कितने मिल रहे हैं सी को? सी को मिल रहे हैं 6। ये टोटल कितना है? 3 4 5 1 6, 6 के बराबर 660 दिया हुआ, तो सी को मिल रहा है 2। 2 के बराबर कितना? 440 रुपए। सी को कितने मिल रहे हैं? 440 रुपए, ठीक है, 440 रुपए तो मिल रहे हैं। अब क्या करना है, वो जो आप लोगों ने 25 रुपए निकाल लिए थे उनको, उसको कम दिए थे, वो हम लोग दे देते हैं 25 रुपए। ये हो जाएगा सी को मिलने वाला रुपया 465 रुपए। तो सी को 735 रुपए में से 465 रुपए मिल रहे हैं सी को। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारा चैनल, हम जिस मोटो पे चल रहे हैं कि हम एकदम बेसिक से सिखाएंगे, एकदम बेसिक से। मेरी जो पूरी टीम लगी हुई है, हम एकदम बेसिक से सिखाएंगे। और अगर आपको बेसिक से 0 to हीरो होना है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो मैंने आज आपको एक चैप्टर कराया जिस चैप्टर का नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। काफ़ी एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स में एक बार लिख के बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो, ये जो क्वेश्चंस हैं कितने हेल्पफुल हैं, आपने कितना सीखा इससे। हम यही चाहते हैं कि हम आप तक पहुंचे, आप सीखें इन वीडियो से। एग्जाम्स, काफ़ी एग्जाम्स हैं अभी, आप जानते ही हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कंटिन्यू एग्ज़ाम है, आप स्टेट्स के एग्ज़ाम ले लीजिए, सेंट्रल्स के एग्ज़ाम ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, बैंक्स ले लीजिए, ये टॉपिक्स जो है ना ये काफ़ी कॉमन टॉपिक्स हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपको बेसिक से सीखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू वीडियो आती है, वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये हमारी टीम का एक बोल सकते हैं, हम एक मोटो पे काम कर रहे हैं कि हम बेसिक से मैथ्स आपको सिखाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और जय हिंद। आज का वीडियो इतना ही हम रखते हैं। थैंक यू।